हेलो दोस्तों। तो स्वागत है आपका मेरे एक और यूट्यूब वीडियो में। तो दोस्तों बात करते हैं कल के गेन की। तो कल जैसा कि आप देख सकते हैं यानी कि 23 सितंबर को मुझे 16,712 रुपये का गेन हुआ है, जो कि लगभग 0.94% का गेन है। और मेरा टोटल जो इन्वेस्टेड पैसा है वो 16,86,917 रुपये है। और मेरी जो करंट वैल्यू है वो 17,95,860 रुपये। तो टोटल जो मेरा गेन है वो 1,08,943 रुपये हो गया है। और जो मेरा रिटर्न बन रहा है उस पर जो सिंपल रेट ऑफ रिटर्न है वो 6.46% है। लेकिन जैसा कि मैंने हमेशा कहता हूँ कि एक्स आई आर इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। तो एक्स आई आर मेरा जो है 34.68% है, यानी कि मेरी सभी इन्वेस्टमेंट जो अलग अलग समय पे की गई हैं उस पर मुझे कंबाइंड रिटर्न 34% मिल रहा है। तो अगर कल की बात करें तो कल कौन से फ़ंड चले मेरे, तो लगभग सभी फ़ंड कल मेरे चले हैं। तो अगर मैं बात करता हूँ मोतीलाल ओसवाल मिड कैप की, तो उसमें 1355 का मुझे मुनाफा हुआ है कल, 0.62% का गेन है। स्मॉल कैप फंड कॉन्ट का कल चला है, उसमें लगभग 1% का गेन हुआ है, 2238 रुपये इसमें मुझे मुनाफा हुआ है। निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड में लगभग 1394 रुपये, 0.81% का मुझे गेन हुआ है। कॉन्ट मिड कैप में 926 रुपये, लगभग 0.57% का मुझे गेन हुआ है। आदित्य बिरला सन लाइफ PSU ये कल काफ़ी दौड़ा है, लगभग 2,344 रुपये का, लगभग 2% का मुझे गेन हुआ है इसमें। कॉन्ट लार्ज एंड मिड कैप फंड में लगभग 650 रुपये का मुझे गेन हुआ है, 0.59%। एडलवाइज मिड कैप डायरेक्ट प्लान ग्रोथ में लगभग 846 रुपये, 0.93%। इन्वेस्को इंडिया PSU दोबारा से PSU फंड है। PSU जो काफ़ी समय से पिट रहे थे वो कल काफ़ी अच्छा दौड़े, और तो उसमें 1475 रुपये का गेन हुआ है, 1.72% का। और HDFC लार्ज एंड मिड कैप में लगभग 567 रुपीज़ का, 0.73%। बंधन स्मॉल कैप में 684 रुपये, लगभग 0.95%। बैंक ऑफ इंडिया स्मॉल कैप में 219 रुपये, लगभग 0.31% का गेन हुआ है। HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटीज़ डायरेक्ट में 741 रुपये, लगभग 1% का गेन हुआ है। और HSBC लार्ज एंड मिड कैप फंड में 921 रुपये, लगभग 1.35% का गेन हुआ है। मोतीलाल ओसवाल BSE एनहेंस वैल्यू, इसमें लगभग 674 रुपये, 1.61% का गेन हुआ है। क्वांट इंफ्रास्ट्रक्चर फंड में लगभग 360 रुपये, 0.86% का गेन हुआ है। मोतीलाल ओसवाल निफ्टी इंडिया डिफेंस फंड भी अब दोबारा चलने लगे हैं, तो 168 रुपये का गेन हुआ है, और वो 0.55% कल भागा है ये फंड। ICICI प्रोडेंशियल भारत 22, इसमें लगभग 251 रुपये का गेन हुआ है, लगभग 1.13% का। टाटा स्मॉल कैप फंड में लगभग 163 रुपीज़ का गेन हुआ है, 0.81%। बंधन कोर इक्विटी फंड में 127 रुपये का, लगभग 0.7%। इन्वेस्को इंडिया मिड कैप फंड, इसमें लगभग 127 रुपये का, 1.25%। निपॉन इंडिया ग्रोथ फंड में लगभग 78 रुपये, 0.78%। कोटक एमर्जिंग इक्विटी फंड में लगभग 86 रुपये और 0.85%। तो इसमें कम इसलिए दिख रहा है क्योंकि इसमें इन्वेस्टेड अमाउंट भी कम है, लेकिन गेन तो अच्छा ही हुआ है, 0.85%। इन्वेस्को इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फंड में 45 रुपये, लगभग 0.45%। कैनरा रोबैको स्मॉल कैप में लगभग 81 रुपीज़, लगभग 0.81%। HDFC डिफेंस फंड लगभग 132 रुपये, जहाँ 1.45% गेन हुआ है कल। और नपॉन इंडिया पावर एंड इंफ्रा फंड ये भी काफ़ी अंडर परफॉर्म कर रहा था काफ़ी समय से, लगभग 1% चढ़ा है ये भी कल, और 47 रुपये का इसमें गेन हुआ है। तो ओवरऑल जो गेन हुआ है वो कल 16,712 रुपये। ये मैं बात कर रहा हूँ 23 सितंबर की। तो 23 सितंबर को जो मार्केट अप डाउन होता है उसका अपडेट होता है म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो अगले दिन। तो यानी आज 24 सितंबर को मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, तो मैं 23 सितंबर का डेटा दिखा रहा हूँ। तो आज का जो हुआ है वो कल के वीडियोज़ में आपको देखने को मिलेगा। तो आई थिंक कल अच्छा मुनाफा हुआ है, बट अप एंड डाउन चलता रहेगा। बट फाइनली मैं 1 लाख मुनाफे को पार कर गया हूँ, लगभग अब मेरा मुनाफा 1,08,943 रुपये हो गया है। और देखते हैं आगे क्या होता है। आज भी मार्केट में थोड़ा उठापटक हुई है, तो शायद थोड़ा पोर्टफोलियो गिर सकता है आज, लेकिन ये उतार चढ़ाव तो चलता रहेगा। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद, गुड बाय।